डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम इन दिस वीडियो। हम बेसिक विजेट्स को डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में हम बटन्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम चार तरह के बटन्स क्रिएट करना सीखेंगे। एक बटन को हम टेक्स्ट बटन कहते हैं, दूसरे बटन को हम आइकॉन बटन जिसको हम टेस्ट करेंगे, थर्डली हम आउटलाइन बटन को टेस्ट करेंगे और फोर्थ हम एलिवेटेड बटन को टेस्ट करेंगे। इसके अलावा फिर हम बटन्स में आइकॉन्स को ऐड करना और फाइनली हम बटन्स की डेकोरेशन को कवर करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। इसके लिए मैंने ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है और स्कैफोल्ड के विजेट में सेफ एरिया, सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू और फिर कॉलम का विजेट ऐड किया है ताकि हम तमाम तर बटन्स को एक एक करके इसकी चिल्ड्रन लिस्ट में ऐड कर सकें। सो मैंने चिल्ड्रन की लिस्ट क्रिएट कर ली है। अब इसमें सबसे पहले बटन को हम देखते हैं और उसको हम कहते हैं जी टेक्स्ट बटन। तो ये टेक्स्ट बटन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया हमने चिल्ड्रन लिस्ट के अंदर और इसमें जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं वो भी हम ऐड करते हैं। आप इस पर माउस कर्सर लेकर आए तो ये आपको बताएगा कि चाइल्ड जो नेम्ड पैरामीटर है वो रिक्वायर्ड है। तो हम इसमें चाइल्ड नेम्ड पैरामीटर ऐड करते हैं और इसमें हम टेक्स्ट का विजेट पास करेंगे जो कि हमें इस बटन के ऊपर एज अ टेक्स्ट नज़र आएगा। लेट्स से हम इस पे सबमिट को एज अ टेक्स्ट इंक्लूड कर देते हैं और इसके अलावा हमें ऑन प्रेस्ड जो है इसकी डेफिनेशन देनी होती है। फॉर द टाइम बीइंग हम इस ऑन प्रेस्ड को एनोनिमस एम्प्टी फंक्शन के साथ, कॉल बैक फंक्शन के साथ लिंक कर देते हैं ताकि फिलहाल अभी बटन क्लिक पर कोई इवेंट ना परफॉर्म हो। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें हमारे पास वो बटन हमें नज़र आएगा। ये बटन आप देख सकते हैं कि इसमें प्राइमरीली सिर्फ टेक्स्ट है और इसके अलावा कोई और डेकोरेशन नहीं होती और टेक्स्ट का जो कलर है यानी जिसको हम फोरग्राउंड कलर भी कहते हैं वो थीम के कलर से मैच करता है। ऑलराइट, इसके अलावा जो दूसरा बटन है उसको भी हम बनाना सीख लेते हैं। दूसरा बटन जो अभी हम कवर करेंगे उसको हम कहते हैं जी आउटलाइंड बटन। आउटलाइंड बटन के लिए हम आउटलाइंड बटन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इस पर भी माउस कर्सर लाएं तो हमें पता चलेगा कि इसमें भी एक चाइल्ड प्रॉपर्टी हमें रिक्वायर्ड है। तो हम इसमें एक चाइल्ड प्रॉपर्टी इंक्लूड करते हैं और इसके अंदर भी हम सिंपल टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। लेट्स से डिलीट। और इसके अलावा बटन के केस में हमें ऑन प्रेस्ड को लाजमी डिफाइन करना पड़ता है। सो हम इसको भी कॉल बैक एनोनिमस फंक्शन के थ्रू डिफाइन कर देते हैं ताकि हमारी रिक्वायरमेंट आउटलाइन बटन की कंप्लीट हो जाए। इसको मैंने रन किया है तो ये देखें आउटलाइन बटन यहाँ पर क्रिएट हो गया। और इसके साथ इसमें और टेक्स्ट बटन में डिफरेंस ये है कि आउटलाइन बटन का बॉर्डर होता है जबकि टेक्स्ट बटन का बॉर्डर नहीं होता। आउटलाइन बटन के ऊपर जो फोरग्राउंड है वो भी बाय डिफॉल्ट थीम के कलर से मैच करता है। ऑलराइट, अब हम थर्ड बटन की तरफ चलते हैं। थर्ड बटन हम एलिवेटेड बटन को टेस्ट करते हैं। एलिवेटेड बटन जैसे इंक्लूड किया उसने खुद से ही हमें रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज उसमें ऐड करके दिखा दी हैं। एक तो हमें ऑन प्रेस्ड यहाँ रिक्वायर्ड है और दूसरा हमें चाइल्ड की प्रॉपर्टी को यहाँ ऐड करना है। तो ऑन प्रेस्ड को अगेन हम एनोनिमस एम्प्टी कॉल बैक फंक्शन के साथ डिफाइन कर देते हैं जबकि चाइल्ड की प्रॉपर्टी में हम अगेन टेक्स्ट इंक्लूड करते हैं और इस टेक्स्ट में हम लिख देते हैं लेट्स से डिलीट। अभी भी हमें ये एरर दे रहा है सो एक्सपेक्टेड वी हैव मिस्ड अ सेमीकोलन समवेयर। यहाँ पर हमने कॉमा नहीं इंक्लूड किया था जिसकी वजह से ये अलहदा शो नहीं हो रहा था। तो अब ये एलिवेटेड बटन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और इसमें हमने भी टेक्स्ट डिलीट के तौर पर ऐड किया। इसको हम सेव करते हैं, रन करते हैं तो ये देखें एलिवेटेड बटन भी नज़र आ रहा है जिसका जो बैकग्राउंड कलर है वो थीम के कलर से मैच करता है और फोरग्राउंड वाइट होता है। अब इन तीनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा हम फोर्थ बटन को टेस्ट कर लेते हैं। ये हम ऐप बार में देख चुके हैं वैसे। ये है आइकॉन बटन। आइकॉन बटन में हम आइकॉन्स को ऐड करते हैं। इसमें भी हम ऑन प्रेस्ड को हमें लाजमी डिफाइन करना पड़ता है और इसके अलावा इसमें आइकॉन की प्रॉपर्टी होती है जिसको हमें सेट करना है आइकॉन के ऑब्जेक्ट के साथ। और यहाँ हम आइकॉन्स डॉट लेट्स से डिलीट या लेट्स से प्ले को इंक्लूड कर लेते हैं। प्ले अंडरस्कोर एरो है
प्री डिफाइंड आइकॉन, तो वो हमने इंक्लूड कर लिया। अब हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं, तो ये देखें एक ऐसा बटन जिसपे सिर्फ आइकॉन ऐड हुआ है, टेक्स्ट नहीं है। सो ये हम 4 तरह के बटन जो हैं फिलहाल बेसिक विजेट्स में इनको कवर कर रहे हैं, और इन चारों बटन्स को आप ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम इनकी डेकोरेशन की बात करेंगे, लेकिन डेकोरेशन से पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि किस तरह बटन्स के साथ हम आइकॉन्स को इंक्लूड कर सकते हैं। सो हम इन्हीं बटन्स के साथ आइकॉन्स को भी डाल सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स से हम इस एलिवेटेड बटन के साथ आइकॉन को इंक्लूड करते हैं। सो जब आइकॉन को आपने आइकॉन बेस्ड बटन बनाना है जिसमें आइकॉन भी हो, टेक्स्ट भी हो, तो तब हम नेम्ड कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं जिसका नाम होता है आइकॉन। सो एलिवेटेड बटन डॉट आइकॉन इसका नाम होगा। अब इसमें चाइल्ड प्रॉपर्टी नहीं आएगी, बल्कि यहाँ पर हमारे पास आइकॉन की प्रॉपर्टी हमें यहाँ इंक्लूड करनी पड़ेगी, और यहाँ हमें आइकॉन पास करना पड़ेगा, आइकॉन्स डॉट डिलीट। तो मैंने इसमें आइकॉन्स डॉट डिलीट जो है उसको इंक्लूड कर लिया। इसके अलावा वो हमसे डिमांड करता है कि लेबल की प्रॉपर्टी को भी शामिल किया जाए। सो हम लेबल की प्रॉपर्टी को भी ले आते हैं, और लेबल की प्रॉपर्टी में हम लेबल की रिटर्न टाइप जो है वो स्ट्रिंग है, सो हमें यहाँ सिर्फ स्ट्रिंग चाहिए। सो लेट्स से हमने यहाँ पर डिलीट को इंक्लूड कर दिया। ओके, एरर ये दे रहा है कि द आर्गुमेंट टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी असाइंड टू द विजेट, सो इट हैज टू बी अ टेक्स्ट, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग। तो ये देखें हमने लेबल विजेट को भी इंक्लूड कर लिया, और इसके अलावा आइकॉन भी शामिल किया है, और ऑन प्रेस को भी डिफाइन किया है। तो अब एलिवेटेड बटन को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि बटन के साथ साथ आइकॉन भी नजर आ रहा है। ये देखें, तो अब हमने 4 तरह के बटन्स कवर किए हैं। ऐसे बटन जिसमें सिर्फ टेक्स्ट आ सकता है, ऐसे बटन सिर्फ जिसमें आइकॉन आ सकता है, और ऐसे बटन जिसमें आइकॉन और टेक्स्ट दोनों ही शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा हम बटन को स्टाइल भी कर सकते हैं, और बटन की स्टाइलिंग के लिए हम स्टाइल की प्रॉपर्टी जो है वो यूज करते हैं। तो हम इसी एलिवेटेड बटन की ही स्टाइलिंग करते हैं। तो इसको हम डिफाइन करेंगे विद स्टाइल प्रॉपर्टी। इसको मैं साथ उसके ले आऊं लाइक दिस। ओके, स्टाइल प्रॉपर्टी में हम बटन स्टाइल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ऐसे, और इसी के अंदर सारी की सारी स्टाइलिंग होगी। यहाँ पर हम इसकी शेप जो है वो राउंडेड रेक्टेंगल जैसे फ्लोटिंग बटन होता है उस किस्म की बना लेते हैं। शेप की प्रॉपर्टी में हम मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी डॉट ऑल को इंक्लूड करते हैं, और इस डॉट ऑल के अंदर हमें राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर को इंक्लूड करना है, और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हम बाकी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स शामिल करेंगे, जिसमें हमारे पास बॉर्डर रेडियस है, और बॉर्डर रेडियस में हम बॉर्डर रेडियस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। डॉट सर्कुलर फंक्शन के थ्रू हमें उसकी जो हमें एंगल बनाना है वो हम यहाँ बता देंगे 20.0 लेट से। अब हम इसको सेव करते हैं, तो यू विल सी इसका इम्पैक्ट क्या है। ये देखें, अब ये बटन राउंडेड रेक्टेंगल सॉर्ट ऑफ बन गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ये फ्लोटिंग एक्शन बटन इंक्लूड किया था। तो इस तरह आप बटन को डेकोरेट भी कर सकते हैं।